वेलकम बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? डिजी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू डिजी क्लासेस, इंडिया का सबसे सस्ता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको एजुकेशन देता है, साथ के साथ क्वालिटी का भी ख्याल रखता है। ठीक है, तो इसमें आपको हर चीज मिलेगी, बहुत क्वालिटी वाइज, मतलब आपको हर चीज अच्छी मिलेगी। ऐसे तो और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो करवा रहे हैं, लेकिन ये इंडिया का सबसे सस्ता और अच्छा टिकाऊ, मतलब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमने 2024 के एंट्रेंसेस को कवर करने की कोशिश करी है। मतलब हम लोग का पूरा जो प्लानिंग थी, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा हर चीज हमने तो प्लान कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग। ठीक है, हम आपको पूरी तैयारी कराएंगे सिर्फ 999 के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा, मतलब हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है इस चीज को। तो हमने ये भी चीज सोच के रखा है कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का फायदा, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मजा जो है वो हर बच्चा ले सके, चाहे वो गरीब हो, मीडियम क्लास का हो, चाहे वो पैसे वाला हो। तो हमने तो थोड़ा सा, चलिए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम तलहा मुजीब है, और आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक एंड एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। तो ये मेरा तारुफ है। एंड बाकी और अपने बारे में थोड़ा बीच बीच में हम लोग बताते जाएंगे, कैसे थोड़ा मोटिवेट करते जाएंगे आप बच्चों को, ताकि मतलब आप लोग इन एंट्रेंसेस को इजीली क्रैक कर सकें, मोटिवेटेड रहें आप। ठीक है, और देखिए एक अच्छी खबर ये है कि, एक अच्छी बात ये है कि 999 के बावजूद भी हमने बच्चों का और ख्याल रखा है, ताकि हम कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी मतलब दे रहे हैं। अगर आप मेरा कूपन कूपन कोड यूज करते हैं तलहा डीसी, तो यू विल गेट सम एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10%। और तो बच्चों, पीछे जो लिखा हुआ है प्रेशर एंड फोर्स, इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये बिल्कुल बिगिनिंग और स्टार्टिंग है। 9th क्लास के एंट्रेंस में ये फिजिक्स का पहला चैप्टर माना जाता है, फोर्स एंड प्रेशर। तो हम लोग इसको टारगेट करेंगे। बच्चों को थोड़ा फिजिक्स थोड़ी टफ लगती है, लेकिन हम इस तरीके से इसको पढ़ाएंगे ताकि बच्चों के समझ में आ सके। बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से, स्क्रैच से लेके चलेंगे, ताकि आप लोगों के इजीली मतलब समझ सके, हम लोग कनेक्ट कर सके, हर बच्चा कनेक्ट कर सके हम लोगों से। तो तो ये फोर्स एंड प्रेशर जो है एएमयू एंट्रेंस में और बीएचयू में और जामिया में तकरीबन 2-3 नंबर का आ जाता है इससे सवाल, और बहुत ही ज्यादा बेसिक सवाल आते हैं, इजी सवाल आते हैं। आप लोगों के लेवल का कोई भी सवाल मुश्किल नहीं होगा, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, सब इजी होता है। कोई टफ चीज नहीं आती आप लोगों के लेवल तक। बस आप लोगों की समझ ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम लोगों से जुड़े रहें, और हम पे भरोसा करें, विश्वास करें। हम लोग आप लोगों को डेफिनेटली आपके मुकाम तक, आपका जो भी एम है वहां तक पहुंचाने में आपकी हम पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए फोर्स एंड प्रेशर को स्टार्ट करते हैं। पहले बिल्कुल बेसिक चीज देखते हैं कि ये फोर्स होता क्या है बेसिकली। व्हाट इज फोर्स? ये फोर्स होता क्या है? मतलब बेसिकली किसी चीज को पुश करना, किसी चीज को पुल करना, तो वो फोर्स कहलाता है। अ पुश और पुल फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड फोर्स। जैसे कि ये जो बच्चा है, ये मासूम बच्चा, ये इस ब्लॉक को ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को क्या कर रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो ये अपनी तरफ ये धक्का मार रहा है इस तरीके से। तो इस धक्का मारने को हम क्या बोलेंगे? पुश बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली देखिए, ये जो बच्चा है, ये जो मासूम बच्चा है जो कैप पहना हुआ है, तो ये इस ब्लॉक को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को बोलेंगे पुल। ठीक है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, अ पुश और पुल फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, और ये फोर्स जो है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी कुछ मैग्नीट्यूड होती है, कुछ वैल्यू होती है, जिसका कुछ डायरेक्शन होता है। समझ रहे हैं? तो ये जो ये फोर्स है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? विच कैन बी मेजर्ड। फॉर एग्जांपल लेंथ। आप जो लेंथ होती है उसको मेजर करते हैं, कहते हैं स्केल से इसको मेजर किया जाता है उस लेंथ को। तो वो मेजरेबल क्वांटिटी है। तो लेंथ भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी, टाइम होगा, टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। ये जो घड़ी है, इससे हम टाइम मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर है, थर्मामीटर से मेजर किया जा सकता है। मास हो गया आपका। ठीक है, तो वेइंग मशीन होती है जिससे हम मास को मेजर कर सकते हैं। और जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, लाइक इमोशंस जो होते हैं इंसान के, जिसको मेजर नहीं कर सकते, मूड स्विंग्स हो गए, काइंडनेस हो गया, ब्यूटी हो गई, ये सब चीजें आपकी किस में आ जाती हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आ जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो ये फोर्स है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर भी ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है?
वेक्टर क्वांटिटी। मतलब आपको बस ये समझना है कि फोर्स जो है, फोर्स इज अ फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी। मैं पर्टिकुलरली फोर्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? फोर्स की बात कर रहा हूँ। मैं अब इन सब चीजों से बाहर निकल गया हूँ। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, मास, इनकी बात नहीं कर रहा। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, फोर्स पर। फोर्स जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर भी वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब बच्चे पूछेंगे कि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी सर? तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी वो होती है ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए, हर चीज को डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ किसी चीज की हेल्प लेनी पड़ती है ना। वैसे ही अगर आप फोर्स को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो यू विल रिक्वायर टू थिंग्स। वन इज मैग्नीट्यूड, अदर वन इज डायरेक्शन। अब देखिए, आप कॉमन सेंस लगाइए। ये बच्चा इस ब्लॉक को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, डायरेक्शन। अब जैसे ही मैंने, अब इसको मतलब इस तरीके से ढकेल रहा है इस डायरेक्शन में, इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ये इस डायरेक्शन में ढकेल रहा है, तो इसको बोलेंगे पुश, ठीक है। अगर यही बच्चा डायरेक्शन चेंज कर दे अपना, इस तरीके से ढकेलने के अलावा अपने अपने टुवर्ड्स इसको खींचे, तो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इसको हम बोलेंगे पुल, ठीक है। तो फोर्स जो होता है बेटा डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जब भी आप इसका नेचर बता सकते हैं ये पुश है या पुल है ऑन बिहाफ ऑफ द डायरेक्शन। अब मैग्नेट्यूड ये होती है कि भाई जो बच्चा ज्यादा ताकतवर होगा तो वो उस ब्लॉक को ज्यादा फोर्स से पुश कर सकेगा, उसकी मैग्नेट्यूड ज्यादा होगी, ठीक है, उसके हाथों में ताकत ज्यादा होगी तो वो ज्यादा मैग्नेट्यूड की फोर्स लगा सकता है। और जो कमजोर बच्चा होगा, नाजुक होगा बेचारा, वो फोर्स लगाता रहेगा लेकिन ब्लॉक वहां से स्लाइड नहीं होगा, खिसकेगा नहीं, ठीक है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोर्स की यूनिट की, कि भाई जैसे कि लेंथ की आपने यूनिट सुनी होगी, हर बच्चे को पता है लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। और भी यूनिट्स होती है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। और एरिया की यूनिट आपने सुनी होगी, स्क्वायर मीटर। वॉल्यूम की क्यूबिक मीटर। तो वैसे ही बेटा फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। एग्जाम्पल आपकी, मतलब एग्जाम्पल, 2 न्यूटन ऑफ फोर्स, न्यूटन को एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, इस न्यूटन को एन से डिनोट करते हैं, 3 न्यूटन, ठीक है। तो इससे इतना मतलब एनफ है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर द डेफिनेशन। अगर आपको फोर्स को डिफाइन करना है तो यू हैव टू नो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं। अब देखिए, ये फोर्स आप लगाते हैं किसी भी बॉडी पर, तो उसमें एक कंडीशन होती है। व्हाट इज दैट कंडीशन? बेटा देखिए, कंडीशन क्या होती है? इंटरेक्शन। मतलब जब तक दो बॉडीज के अंदर इंटरेक्शन नहीं होगा। अब वो इंटरेक्शन इंटरेक्शन मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस हाथ से इस हाथ पे फोर्स लगाना चाहता हूं, तो मुझे इसके साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइदर या तो वो इंटरेक्शन कांटेक्ट होगा, क्योंकि देखिए मैं मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूं, तो इसमें कांटेक्ट की जरूरत है, मतलब इसमें जो इंटरेक्शन हो रहा है वो जो कॉन्टेक्चुअल इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली फोर्स का पिक्चर में आएगी, मतलब फोर्स कम्स इनटू पिक्चर व्हेन देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक है। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो फोर्स का कोई भी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, ये आपका ये जिम जिम बॉय है कोई, तो ये इस वेट को मतलब उठाने के लिए, तो इसको इससे कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। अगर ये इंटरेक्शन नहीं करेगा तो देन ही और शी विल नॉट एबल टू पुल दिस और लिफ्ट दिस वेट, ठीक है। तो इसमें इंटरेक्शन हो रहा है, देखिए दोनों में। देखिए ये जो बंदा है, इनके हैंड्स का इस ब्लॉक से इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इंटरेक्शन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू मतलब फोर्स जब भी एक्शन में आएगा जब इंटरेक्शन दो बॉडीज के बीच में होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, अब फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी का क्या होगा, उस बॉडी का क्या हाल होगा, तो वो हम थोड़ा देख लेते हैं कि व्हाट अ फोर्स कैन डू। फोर्स होता है बेटा, बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, बच्चे पूछेंगे। स्टेट ऑफ मोशन बेटा ये होता है कि बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब इसका स्टेट ऑफ मोशन क्या है? मूविंग, मूव कर रहा है, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इसका स्टेट ऑफ मोशन क्या है? स्टेशनरी, ठीक है, मोशन नहीं है इसका, रुका हुआ है। तो फोर्स बेटा क्या कर सकता है? कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पिला सकता है। किस पिला सकता है? रेस्ट पिला सकता है।
सिमिलरली और वाइस वर्सा, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, बेचारा कोई बैठा हुआ है, तुम आके उसको धक्का मार दो, उसको एक एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फोर्स से तुम उसको धक्का मार दो, तो वो जो जो बैठा हुआ होगा, जो स्टेशनरी होगा, रुका हुआ होगा, स्टैटिक होगा, वो कम्स इनटू मोशन। वो बॉडी या इंसान जो है वो मोशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स कैन मेक अ ऑब्जेक्ट रेस्ट टू मूव, मतलब ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव मूव करा सकता है। ठीक है, या फिर कैन मेक अ ऑब्जेक्ट इन मोशन कम्स टू डेट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको वो रेस्ट पे ला सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा पहला इफेक्ट जो है फोर्स का। ठीक है, अब ये देखें व्हाट एल्स इट कैन डू। अब ये देखिए पाजी देखिए साइकिल चला रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, बेसिकली अपने पैरों से क्या कर रहे हैं, पेडल्स पे फोर्स लगा रहे हैं। तो अभी देखें, अ फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स, पहले हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स जो होता है कि रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकता है, मोशन वाली बॉडी को रेस्ट पे लेके आ सकता है। दूसरा इफेक्ट है कि वो स्पीड भी चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट की। अब देखो जैसे ये बंदा है, ठीक है, ये साइकिल चला रहा है, ठीक है, अब ये साइकिल मोशन में क्यों है, साइकिल इस मोशन में है। साइकिल मोशन में क्यों, क्योंकि ये पाजी जो है इस पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो इसकी स्पीड और तेज होगी, कम फोर्स लगाएंगे तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी। अब भाई जैसे कि कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं भाई, तो एकदम तुम साइकिल तेज चलाते चलाते तुम्हारी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। अब वैसे अगर बिल्कुल नॉर्मल अगर तुम रोड पर चला रहे हो और तो बिल्कुल तुम आराम से चलाओ, थक जाते हो तो स्पीड क्या होती है, साइकिल की कम हो जाती है, क्योंकि तुम फोर्स कम लगाते हो। तो फोर्स क्या बेटा, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है। दूसरा डायरेक्शन, अभी देखिए ये बैट्समैन है, ये देखिए ये सिक्स मार रहे हैं, देखिए सचिन तेंदुलकर। तो देखिए डायरेक्शन देखिए कैसे, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। देखिए फॉर एग्जांपल देखिए ये बॉल है, ये इस डायरेक्शन मारी देखिए, ये बॉल जो है इस डायरेक्शन मारी थी, ये बैट पर इस जाके इसने इस बैट्समैन ने इस बॉल को क्या करा, हिट करा, मतलब एक फोर्स लगाई, एक इंपल्सिव फोर्स लगाई। ठीक है, एक इंपल्सिव फोर्स लगाने के बाद ये इसका डायरेक्शन क्या था बॉल का, डायरेक्शन ये था, ये देखिए। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज दिस। ठीक है, लेकिन इस फोर्स लगाने की वजह से ये थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, मतलब ठीक है, ये इंटरेक्शन हो रहा है, देखिए इस बैट का बॉल से इंटरेक्शन हो रहा है ना, तभी तो फोर्स कम्स इनटू पिक्चर आएगी। ठीक है, इसने इस तरीके से फोर्स लगाया, इसने इंपल्सिव फोर्स लगाया कि इस जो बॉल का डायरेक्शन था वो चेंज हो गया। ठीक है, इनिशियली वो इस डायरेक्शन में थी, अब वो इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। ठीक है, अब ये देखिए ये सेकंड स्टेप कवर हो गया, थर्ड हो गया, अब देखते हैं फोर्थ। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। देखिए जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको कंप्रेसिबल ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल देखिए ये बच्चा है, ये देखिए इस पर क्या कर रहा है, देखिए ये अभी इसमें एनिमेशन आ नहीं रहा, देखिए अब आएगा, देखिए एनिमेशन। अभी देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, इस बॉल पर फोर्स लगा रहा है, तो आप देखिए इस बॉल के डायमेंशंस जो हैं, जो इनिशियल डायमेंशंस थी और फाइनल डायमेंशंस वो अलग अलग है। तो फोर्स कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो, मतलब शेप चेंज कर सकता है, या डायमेंशंस बोल रहे हैं, डायमेंशन मतलब इसकी इसकी डायमीटर हो गई आपकी, ठीक है, सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, ये सब चीजें बेसिकली चेंज हो रही हैं इसकी। ठीक है, तो फोर्स फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, या तो कम कर देगा या बढ़ा देगा। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन इनिशियली मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, मुझे कोई फोर्स मार दे तो मेरा डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। चलिए, अब देखिए थोड़ा कंक्लूजन देखते हैं, जो अभी तक थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फोर्स बेसिकली क्या है, पुश और पुल, किसी ऑब्जेक्ट पे पुश करना या पुल करना, इसको इज नोन एज फोर्स। ठीक है, फोर्स को बहुत ही बेसिक तरीके से डिफाइन करा है, फोर्स को और तरीके से भी हम डिफाइन करेंगे, वो आगे करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन अगर आ जाए कि व्हाट इज फोर्स, अ पुश और पुल फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज नोन एज, इज कॉल्ड फोर्स। ओके, अब सेकंड क्या है कि मतलब फोर्स विल कम्स इनटू पिक्चर व्हेन देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, मिनिमम दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। अब वो इंटरेक्शन कांटेक्ट वाला भी हो सकता है, ठीक है, और इंटरेक्शन नॉन कांटेक्ट वाला भी हो सकता है। नॉन कांटेक्ट वाला इंटरेक्शन थोड़ा हम आगे देखेंगे, ठीक है, थोड़ा हम आगे देखेंगे। अभी थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं, फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज बेटा वो होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज लाइक फोर्स, जिनको डिफाइन करने के लिए वी नीड टू थिंग्स, वन इज इट्स मैग्नीट्यूड एंड अनदर वन इज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन और फोर्स नहीं पता होगा तो फोर्स आपका जो होगा वो डिफाइन नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं होगा। ठीक है,
अब ये इफेक्ट्स ऑफ फोर्स से कि इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कैन ब्रिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट एंड वाइस वर्सा, कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव। ठीक है, ये दोनों वाइस वर्सा हैं। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम फोर्स लगा के उसको रेस्ट पे ला सकते हैं। कोई बॉडी अगर स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पर है, स्टेशनरी मतलब बॉडी किस पे रेस्ट पर है, उसको हम मूव करा सकते हैं फोर्स लगाने के बाद। इट कैन चेंज द शेप, शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम किसी चीज को कंप्रेस कर कर किसी चीज को हम कंप्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, उस बॉडी का शेप चेंज कर सकते हैं ऑन ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स लगाने से। ठीक है, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अभी जो शॉट लगा था इस तरीके से सचिन तेंदुलकर की बॉल एक डायरेक्शन मारी थी, हमने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, उसको डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज कर दिया ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इन सब के अंदर आपने देखा होगा कि ये जो इफेक्ट्स आ रहे हैं ये कब आ रहे हैं, जब दो बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन हुआ है। ठीक है, कांटेक्ट हुआ है। अब थोड़ा फोर्स को हल्का सा एक्सप्लोर करते हैं। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए हम फोर्स को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे कि देखिए ये जो ए वाला पार्ट है बेटा, ये जो ए वाला पार्ट है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दो ब्रदर्स हैं, दो भाई हैं, वो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। मतलब कि मान लेते हैं ये पहला बंदा है, ठीक है, ये दूसरा वाला है। तो पहला वाला जो फोर्स लगा रहा है मान लेते हैं F1 लगा रहा है। क्या लगा रहा है? F1। F1 F1 मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। वो डायरेक्शन तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। और ये सेकंड वाला बंदा है, मान लेते हैं ये फोर्स लगा रहा है F2। हो सकता है कम लगा रहा हूँ, ठीक है, कम लगा रहा है, तो मैंने जो एरो का साइज है मैंने वो क्या रखा है, थोड़ा छोटा रखा है, इसका थोड़ा बड़ा रखा है। अब बेटा देखो क्या होगा, देखिए आपका ये कॉमन सेंस भी बोलेगा कि इन दोनों की जो फोर्सेस होंगी वो एड अप हो जाएंगी, इन दोनों की ताकत एड अप हो जाएगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी या कम हो जाएगी। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो ब्लॉक है, ये दोनों एक साथ अगर फोर्स लगाएं तो वो इजिली मतलब डिस्प्लेस कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, या मुश्किल होगी, या सिंगल मतलब पर्सन ज्यादा आसानी से इसको स्लाइड कर सकता है। कॉमन सेंस वाली बात है कि दो बंदे अगर भाई अगर एक एक कुर्सी पे या ब्लॉक पे फोर्स लगाते हैं तो वो उनको फोर्स कम लगानी पड़ेगी और फोर्स ज्यादा लगेगी, क्योंकि वो एडिशन हो जाएगा, उनका समीशन हो जाएगा दोनों का। ठीक है, तो बेटा जो अगर हम बात करें नेट फोर्स की, अगर हम बोलें कि केस ए के अंदर नेट फोर्स कितनी है, केस ए के अंदर केस ए के अंदर नेट फोर्स अगर देखेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, समीशन हो जाएगा। ठीक है, दोनों का क्या हो जाएगा, फैक्टर समेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो फोर्स एड अप हो जाएंगी। अब देखिए आप सिमिलरली आप इसका इजीली बता सकते हैं। देखिए ये दोनों भाई जो हैं इस ब्लॉक पे अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। मान लो ये 1 है और ये मान लेते हैं 2 है। ठीक है, मान लेते हैं 1 वाला जो फोर्स लगा रहा है वो इस डायरेक्शन में, वो दिख रही है आपको, डायरेक्शन आपको नजर आ रहा है, और जो सेकंड वाला है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है। ठीक है, अब साफ सी बात है, देखो बेटा जिसकी फोर्स ज्यादा होगी, हम मान लेते हैं कि ये जो पहला वाला भाई है ये बड़ा है। ठीक है, बड़ा है तो ये फोर्स ज्यादा लगा रहा है, मतलब ये स्ट्रांग है, बेसिकली बड़ा नहीं स्ट्रांग है। ठीक है, तो F1 की जो वैल्यू है क्या है, F1 जो है बेटा वो बड़ा है, F1 जो है बड़ा है मान लेते हैं F2 से। ठीक है, डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट होंगी। अब दो बंदे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो 100% जो है फोर्सेस क्या होंगी, वो सब्ट्रैक्ट होंगी। और जो आपका ये जो ब्लॉक है वो मुश्किल से स्लाइड करेगा एज कम्पेयर टू दिस केस। इसमें दो लोगों की ताकत एक साथ मिलकर एक एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो फोर्स का क्या हो गया, समीशन हो गया। ठीक है, अब इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं तो इनमें क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब बड़ा वाला क्या है, F1 है, F1 में से F2 माइनस कर देंगे, जो भी ये वैल्यू आएगी वो नेट फोर्स हो जाएगी नेट फोर्स हो जाएगी। और नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि ये जो बंदा फोर्स लगा रहा है, ये जो बंदा फोर्स लगा रहा है इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसकी कम है, हमने अज्यूम करा है। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, अगर ये बंदा ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ये कम लगा रहा है, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो इसमें आपने एक चीज तो देखी होगी, डायरेक्शन का रोल है इसके अंदर। तो फोर्स को हम जब भी स्टडी करेंगे, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, और दूसरा डायरेक्शन देखेंगे कि इस वाले का डायरेक्शन कहाँ है, टुवर्ड्स राइट, इसका टुवर्ड्स लेफ्ट। अपोजिट है, माइनस होगा, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। सेम डायरेक्शन है तो आंखें बंद करके ऐड कर देना है, कुछ नहीं देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। बस ये है कि इसमें देखना है कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा उसके अलोंग मोशन होगा। ठीक है, इस वाले हमने जो केस बी लिया था, तो केस वाले बी के अंदर वन को हमने माना था ज्यादा और टू को माना था हमने कम। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट पर्सन इज मोर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकंड पर्सन। तो जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगा वो राइट टू लेफ्ट आएगा। ठीक है, चलिए।
तो देखिए इफ द टू फोर्सेस एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. Similarly, force applied on an object in the same direction adds to one each other. Adds up हो जाएंगे, ठीक है? तो मैंने आपको जो बता दिया है ऑलरेडी। अब देखिए, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फोर्स के बारे में हमने जान लिया कि फिजिकल क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है इसको डिफाइन करने के लिए। और सेम डायरेक्शन की फोर्सेस ऐड अप हो जाती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन की फोर्सेस सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब थोड़ा बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक होती है बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरी क्या होती है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरी क्या होती है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, ठीक है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं, कांटेक्ट फोर्सेस वो फोर्स होती हैं जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। टच करने के बाद वो फोर्स जो लगाते हैं, मतलब कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन एक्चुअल इन कांटेक्ट एंड दे अप्लाइड फोर्स ईच अदर, देन दिस काइंड ऑफ फोर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द कांटेक्ट फोर्स, ठीक है? और नॉन कांटेक्ट फोर्स जो होती हैं आपकी वो होती हैं जब दो ऑब्जेक्ट करीब ना आए, दो ऑब्जेक्ट करीब ना आए, फिर भी उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा हो। अब वो कुछ साइंस होगी इसके पीछे, कुछ जादू तो खैर नहीं होगा, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ साइंस होगी, ठीक है? तो अब वो साइंस क्या है, वो थोड़ा उसकी हमें डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है? हम एग्जांपल समझना है कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स फॉर एग्जांपल, देखिए ये बच्चा इस पे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो ये जो इसका जो स्लाइडर होगा, ये बच्चे का जो स्लाइडर होगा, ये जो कश्ती है और ये जो आपका जो स्नो पड़ी हुई है, दोनों के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, एक रफनेस होगी, ठीक है? तो वो क्या होता है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स है। मतलब कि जो इसकी जो ये कश्ती है, ये जो इस पे बैठा हुआ है, जो बोट बोट टाइप की जो है, स्नो बोट, और जो स्नो है, दोनों आपस में क्या है? कांटेक्ट में है, ठीक है? दोनों आपस में कांटेक्ट में है। तो ये जो कश्ती है इस पर फोर्स लगा दी होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, जो कि आपको नहीं मतलब जानना नहीं है क्या होता है, ठीक है? तो ये जो स्नो है ये भी इसे फोर्स लगाएगी। बेसिकली इसमें फोर्स एक्ट कर रही है, और इसमें आपको साफ दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब कांटेक्ट हो रहा है आपस में इस स्नो का, इसकी जो भी ये ड्राइव कर रहा है इस बोट को, ठीक है? इसको आप देखें, स्प्रिंग फोर्स हो गई आपकी, ठीक है? स्प्रिंग फोर्स, ये जोकर है, इस जोकर को ये इस तरीके से मूव करा रहा है, इस तरीके से, कभी नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इस तरीके से। तो स्प्रिंग और इस जोकर के बीच में क्या है? इंटरेक्शन है आपस में, ये कांटेक्ट में है, तो इसलिए मतलब ये मूव कर रहा है, ठीक है? वैसे आप इसको देख लीजिए, ये किसका एग्जांपल है? मस्कुलर फोर्स है। अब मैं कोई भी डंबल उठाऊं इस तरीके से, तो मुझे डंबल उठाने के लिए मुझे अपने हाथों से जो वेट है उसको पकड़ना पड़ेगा ना, बिना उसके तो आप जादू से तो उठाओगे नहीं इस तरीके से। कुछ तो टेक्निक हो तो मुझे ही बताइएगा आप, ठीक है? अब बेटा ये जो एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स बेटा क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन आ जाए, मतलब ये डिस्प्ले डिस्प्लेस कर जाएं दो ऑब्जेक्ट्स, लेकिन वो इनके बीच में कोई कांटेक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल मैग्नेट। अब आप मैग्नेट को आप देखते होगे, आप तो खैर हर बच्चा बच्चा जानता है। तो कोई भी अगर ये आयरन फिलिंग्स है, आयरन्स के अगर कोई मटेरियल है मैग्नेट के पास, थोड़ा सा करीब लेके आ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, ये आयरन मान लेते हैं और ये मैग्नेट मान लेते हैं, ठीक है? जैसे आप मैग्नेट को पास लेकर आएंगे हल्का हल्का, तो ये ऑटोमेटिकली इसको क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। इसमें ऑटोमेटिकली एक मोशन देखने को मिलेगा विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, ठीक है? तो वैसे एक एग्जांपल ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पेन को मैं गिराऊंगा इस तरीके से, तो ये ऑटोमेटिकली दो गिर रहा है, देखो मैंने कोई फोर्स नहीं लगाई, बस मैंने इसको छोड़ा है इसको इस तरीके से, ठीक है? तो ये जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल हो जाएगा। इसी कहीं रखा हुआ है इस तरीके से, मैं इसको छोड़ दूं, तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें मैंने कोई फोर्स लगाई नहीं मैंने, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली ये नीचे डाउनवर्ड जा रहा है, मोशन में जा रहा है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये था मैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होती है जिस फोर्स से अर्थ जो है, जिस फोर्स से अर्थ अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती है, अट्रैक्ट करती है, वो जो फोर्स बेटा होती है वो क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है। जो मेरा वेट है, ये जो जो भी मेरा वेट वजन है, ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैं भी एक बॉडी हूं, मेरा भी कुछ मास है, अर्थ है, अर्थ भी एक बॉडी है, अर्थ का भी कुछ मास है। अर्थ मुझे अपनी तरफ कुछ फोर्स से खींच रही है, कुछ फोर्स से खींच रही है, इसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और मैं अपनी बात करूं, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का एक स्पेशल नेम है जिसको मैं वेट बोलता हूं। जो मेरा वेट होता है ना, मेरा जो भी मेरा वेट है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब अर्थ मुझे इतने वेट से अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है? अभी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जैसा आपने एक बचपन में आपने एक चीज देखी होगी, कंघा होता है, कंघे को अगर आप रब करते हैं, कंघे को अगर आप थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे,
बेसिकली रब करने से क्या होता है, आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाता है, वो क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी साइंस में आपको जाना ही नहीं है, आपको समझना ही नहीं है इस चीज को, ठीक है। तो जितना आपको नेसेसरी है उतना आपको बताया जाएगा और थोड़ा एक्स्ट्रा ही बताया जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, आप किसी प्लास्टिक को या कॉम को रब करेंगे, फिर एक बहुत सारे छोटे छोटे पेपर के पार्टिकल्स के पास लेकर आएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, वो डांस करेंगे। आप देखिए, कभी करके देख, घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि मतलब एक स्केल को या कॉम को रब करिएगा, रब करने के बाद छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स पेपर के पास थोड़ा सा क्लोज ला कर रखिएगा, तो वो उनमें मोशन आना शुरू हो जाएगा विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट कुछ नहीं होगा, वो दूर से ही सब कुछ होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमने देख लिया। अब थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफली देखते हैं इसको। तो टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स क्या क्या होते हैं। मस्कुलर फोर्स, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बंदा है, इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में। देखिए, ये इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये देखिए इंटरेक्शन हो रहा है, अ मैन लिफ्टिंग वेट बाय कॉन्टैक्टिंग इट्स हैंड टू द वेट, ठीक है। एक बंदा खेल रहा है, तो किसी बॉल को किक करना होगा आपको, तो बॉल को आपको टच करना पड़ेगा, बॉल को आपको इस तरीके से टच करना होगा, ठीक है। जब जाके मतलब वो हिट हो पाएगी। अब देखिए, ये ब्लॉक्स हैं, ये होग्गी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये जो बैल है, इस को कब खींच पाएगी, जब वो इसके साथ कांटेक्ट में होगी, कांटेक्ट में नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल होगा मस्कुलर फोर्स, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल मस्कुलर फोर्स, ठीक है। ये एग्जांपल्स हो गए। मैकेनिकल फोर्स वो होती है जो कि मशीन्स के थ्रू जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल, ये ट्रेन चलती है ऑटोमेटिकली, जादू से चलती हुई, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो बड़ी कुछ इसमें मोटर्स होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, इंजन्स होते हैं, बेसिकली इंजन्स होते हैं। तो वो मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं टायर्स के अंदर, ताकि वो मोशन के अंदर आ सके। तो वैसे ही देखो बेटा, क्रेन है, ठीक है। इसको भी, इसमें जो लिफ्टिंग होती है, ये बेसिकली ये जो लिफ्ट कर पाता है, ये मैकेनिकल फोर्स से करता है। ये आप चाकू से आप किसी भी चीज को काट लेते हो, ये भी मैकेनिकल फोर्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये डैम्स हो गए आपके, ये टरबाइन जनरेटर, टरबाइंस होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है। वो रोटेट करता है इनका, जो टरबाइंस होते हैं वो रोटेट करते हैं, और इसके वजह से मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये भी मैकेनिकल कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ये थोड़ा सा मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको हम 11th क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो लेकिन इसको बस इतना बताए थे कि फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली कब आता है। फ्रिक्शनल फोर्स भी एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं तो फ्रिक्शन फोर्स कम्स इनटू द पिक्चर। फॉर एग्जांपल देखिए, ये सरफेस है, ठीक है। और ये सरफेस क्या है, रफ है। क्या है सरफेस, ये रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है, ठीक है। और इस पे एक ऊपर हमने ब्लॉक रख रखा है, जो कि इस मोशन में मूव कर रहा है। ये जो आपका इसका मोशन है, ठीक है। इस ब्लॉक का मोशन क्या है, राइट में है। तो बेसिकली बेटा होता क्या है, कि जो आपका जो ब्लॉक है, इसमें भी कुछ सरफेस रफनेस होगी। इसमें मतलब ये जिगजैग जो शो कर रहा है, वो रफनेस शो कर रहा है, स्मूथ नहीं है बेसिकली आपका ये, इसका सरफेस जो है इस ऑब्जेक्ट का स्मूथ नहीं है। सिमिलरली, जो आपका नीचे वाला सरफेस है, जिसपे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिसपे ये ब्लॉक रखा हुआ है, वो भी मतलब कैसा है, रफ है। तो बेटा बेसिकली होता क्या है, दोनों रफनेस इंटरलॉक कर जाती है कुछ इस तरीके से। इसमें इंटरलॉक होगा, देखिए ये, इसमें फ्रिक्शन कम है, ठीक है। इसमें देखिए इंटरलॉकिंग हो रही है, तो फ्रिक्शन ज्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली, तो ये इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन आता है, जब कांटेक्ट होता है दो इर्रेगुलर सरफेस का, तो फ्रिक्शन कम्स इनटू द पिक्चर, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स का, बेटा डायरेक्शन क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स का, आपका ऑब्जेक्ट जिस, मतलब बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होगी जिस डायरेक्शन में मूव करने की। मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, टेंडेंसी। बच्चों को फ्रिक्शन समझ में आता नहीं है, तो मेरा तरीका कुछ थोड़ा सा डिफरेंट समझाने का। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी होती है, अगर उसकी टेंडेंसी राइट जाने की है, उस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी राइट जाने की है, तो फ्रिक्शनल फोर्स में क्या लगेगा, लेफ्ट में लगेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्शन तो आप समझ लेंगे, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी राइट जाने की है, तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट लगेगा। लेफ्ट जाने की टेंडेंसी तो राइट लगेगा। इस ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी बेटा राइट जाने की, इट्स मोशन इज इन राइट डायरेक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस बॉडी पे कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं। मोशन ऑब्जेक्ट का इधर है, फ्रिक्शनल फोर्स इस मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो ये एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स। अब आते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये जो बंदा है, ये हेलीकॉप्टर से जो पैराशूट कूदते हैं, या जेट्स होते हैं उससे कूदे आता है, जो पैराशूट जो ओपन होता है,
तो खैर हमारा वो मोटिव नहीं जानना कि कहाँ से कूद रहा है क्या नहीं है, ये फ्री फॉल कर रहा है बेसिकली। ये एक तरीके का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। फोर्स जब हम लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर तो वो बॉडी मोशन में आती है, उसका शेप चेंज होता है, बहुत सी इफेक्ट्स होते हैं फोर्स के। तो ये बंदा जो है बेचारा इसने कुछ नहीं करा है, ये ऑटोमेटिकली मोशन में आ रहा है, तो ना इस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही ना कुछ कर रही। तो ये मोशन में कैसे आ रहा है, तो कुछ कोई ना कोई फोर्स तो होगी, जादू तो होगा ही, ये मूव कर रहा है बहुत ज्यादा स्पीड से, अच्छी खासी स्पीड से मूव कर रहा है। तो there is some force which will acts when two body will not come into contact। मतलब ये ऐसी फोर्स है जब दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं आ रही फिर भी ये मूव कर रहा है, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। ये एक तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ की, नीचे अर्थ होगी, नीचे क्या होगी, नीचे आपकी क्या होगी, अर्थ होगी, जो कि नीचे आपकी क्या होगी, अर्थ होगी, ठीक है। अर्थ जो है बेटा इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स है अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया। ये बंदी है, इसके दो बाल लेके कैसे खड़े हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं, ये ऐसी जगह पे खड़ी हुई है जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है। चार्ज क्या होता है बेसिकली, आपके ये जो बाल होते हैं और भी जो भी मतलब जो भी सेंसिबल होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, तो वो इस तरीके से बिहेव करते हैं। ये बाल लेके इसके कैसे खड़े हुए, इस तरीके से देख रहे हैं, इसके बाल इस तरीके से खड़े हुए। यहाँ पे कुछ क्या होगा, यहाँ पे चार्ज होगा कुछ, यहाँ पे कुछ क्या होगा, चार्ज होगा, जो वो चार्ज की वजह से इसके बाल क्या हो रहे हैं कुछ, तो ये कोई ऑब्जेक्ट होगा ना, नहीं कोई ऑब्जेक्ट होगा, ये अपनी तरफ जिसके बालों को क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है, विदाउट कमिंग टू द कॉन्टैक्ट, ठीक है। सिमिलरली मैंने आपको एग्जांपल बताया था मैग्नेट का, मैग्नेट यहाँ पर आप आयरन रख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस पे जाके स्टिक कर देगा, ठीक है, उसमें मोशन आ जाएगा आयरन इसके अंदर, ठीक है। कोई भी अगर आयरन की कोई चोबा है इस तरीके से, आप उसको पास लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इसकी तरफ चिपक जाएगा, विदाउट कम्स इनटू द कांटेक्ट, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये चिपक जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रेशर क्या होता है बेसिकली, प्रेशर जो होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये फॉर्मूला है, इन डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, ठीक है। चलिए, फैक्टर्स ऑन व्हिच प्रेशर डिपेंड्स, इसको पता लगाने के लिए पहले प्रेशर का फॉर्मूला बताना चाहिए। जैसे आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को का पता लगाना है कि किस पे डिपेंड करता है, तो यू विल राइट अ बेसिक फॉर्मूला फॉर दैट क्वांटिटी, ठीक है। जैसे प्रेशर इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, क्या पता है हम लोगों को, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। जो एरिया जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर है और ये जो फोर्स जो है न्यूमरेटर के अंदर है, ठीक है। अगर हम इस एरिया को अगर हम बढ़ाते हैं, एरिया की वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड है, हम उसको इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, और कीपिंग फोर्स टू बी कांस्टेंट, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोल रहे हैं या बोल रहे हैं सेम है, ठीक है। तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी वो आप कैसे पता लगाएंगे, अब आपको इतना तो बेसिक पता होगा कि अगर जब हम डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाते हैं, प्रेशर क्या होता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन होता है उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो प्रेशर क्या होगा, विच इंप्लाइज दैट प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है। प्रेशर विल डिक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द एरिया कीपिंग फोर्स टू बी कांस्टेंट, ठीक है। अब इसका सिमिलरली आप ये तो आप बता ही देंगे कि प्रेशर इक्वल्स टू क्या है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया है। अगर हम सेकंड केस के अंदर एरिया सेम रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, फोर्स को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, फोर्स को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर क्या होगा, देखिए फोर्स को हम बढ़ाएंगे तो ये पूरा जो फ्रैक्शन है एफ बाई ए की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज करेगी, तो प्रेशर क्या होगा बेटा, फाइनली इंक्रीज कर जाएगा। और वाइस वर्सा, अगर हम फोर्स को कम करेंगे कीपिंग एरिया टू बी कांस्टेंट, तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग द एरिया, on increasing the area, keeping force to be constant, pressure will decrease, ठीक है, and vice versa। and if we kept the area to be constant, सेकंड केस की बात कर रहा हूं, अगर एरिया कांस्टेंट रखेंगे, फोर्स हम बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, फोर्स हम कम कर रहे हैं, एरिया सेम है, प्रेशर कम होगा, ठीक है। आई होप ये आपके समझ में आता होगा। अब ये क्या, यूनिट्स ऑफ प्रेशर, यूनिट्स निकालने के लिए देखिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है, वही सेम अगेन फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, प्रेशर इक्वल्स टू बेटा क्या होता है, फोर्स अपॉन
फोर्स अपॉन एरिया। और अभी हमने पढ़ा था कि जो फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है, हमें प्रेशर की यूनिट निकालनी है। हैव टू वी वांट टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट निकालेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। और हमको ये पता है कि जो इंटरमीडिएट्स हैं, इसके जो प्रेशर के अंदर जो टर्म्स आ रहे हैं, फोर्स और एरिया, उसकी हमें यूनिट पता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की यूनिट क्या होती है बेटा? स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर बोल रहे हैं, या फिर सिर्फ मीटर स्क्वायर बोल रहे हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम प्रेशर की डायमेंशंस की अगर बात करें, प्रेशर के डायमेंशंस में क्या आएगा बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेसिकली ये क्या डिनोट कर रहा है? एसआई यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को साइंटिस्ट ने एक नाम दिया, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? पास्कल्स। क्या नाम दिया? पास्कल्स। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की एसआई यूनिट है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल। ठीक है, तो जो प्रेशर की यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो पास्कल है। ठीक है बेटा। अब बेटा ये होता क्या है कि कुछ सम अदर यूनिट्स भी होती हैं प्रेशर की, जैसे कि एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बार, टॉर, पास्कल। सो भी हमने लिखा था, ये क्या आपकी एसआई है। दिस इज एसआई यूनिट। दिस इज एसआई यूनिट। ठीक है, एटीएम होती है, एटमॉस्फेरिक, बार, टॉर, पास्कल, और भी होती हैं लेकिन इतनी एनफ है हमें मतलब जानने के लिए। तो बेटा ये इतना यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया। यूनिट ऑफ प्रेशर आपकी क्या होती है? पास्कल होती है। एसआई यूनिट होती है, दिस इज एसआई यूनिट। और ये टॉर, बार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपकी फर्दर यूनिट्स होती हैं प्रेशर की। ठीक है, अभी थोड़ा कंक्लूजन पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, डिफाइन, आपसे कोई बोले कि डिफाइन 1 पास्कल। पास्कल जो है वो प्रेशर की यूनिट है, ये 1 क्या मैग्नीट्यूड है, तो डिफाइन कर दे 1 पास्कल। 1 पास्कल को डिफाइन करने के लिए आप ये चीज देखें, फॉर्मूला प्रेशर का होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। क्यों 1 क्यों आनी चाहिए? क्योंकि वो डिफाइन 1 को ही करवा रहा है। ठीक है, ये 1 कब आएगा? जब फोर्स की मैग्नीट्यूड भी क्या हो? 1 हो, और जिस एरिया पे फोर्स लग रही है वो भी कितना हो? 1 हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, और फोर्स कितनी हो? 1 न्यूटन। फोर्स कितनी हो? 1 न्यूटन हो। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे बन जाएगी? व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड perpendicular to a surface whose area is 1 meter square, then we called the pressure is to be 1 pascal। मैं एक बार और मतलब रिपीट कर रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेगा कि 1 pascal is defined as when a 1 Newton of force is applied perpendicular to the surface whose area is 1 meter square, then that time the pressure will act is known as to be 1 pascal। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। अब देखिए कंक्लूजन में थोड़ा देख लेते हैं। कंक्लूजन में देखते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा प्रेशर के बारे में। प्रेशर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रेशर बेसिकली क्या है? प्रेशर जो है आपका वो क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। आप इस फॉर्मूले से भी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि प्रेशर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली टू एन यूनिट एरिया। या फिर सिंपल डेफिनेशन रख सकते हैं कि प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, कोई मसला नहीं है। फोर्स प्रेशर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं। बैरोमीटर से मेजर किया जाता है प्रेशर, और भी डिवाइसेस होती हैं, लेकिन बैरोमीटर से हम प्रेशर को मेजर करते हैं। बेसिकली इट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, प्रेशर डिपेंड किस पर करता है? 2 फैक्टर्स पर करता है। फोर्स अप्लाइड, कितनी फोर्स अप्लाइड करी गई है, ठीक है, और जिस एरिया पे वो फोर्स अप्लाई करी गई है उसके मैग्नीट्यूड पे भी, उस एरिया पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब वो कैसे करता है? व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ओवर लार्जर एरिया। अगर फोर्स जो है, कोई भी फोर्स है, वो लार्जर एरिया पे लग रही है, लार्जर एरिया की वैल्यू बड़ी है, एरिया की वैल्यू क्या है? बड़ी है। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो एक लार्जर एरिया पे लग रही है, तो उससे प्रेशर कम एक्ट करेगा। ठीक है, तो व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस अ स्मॉल प्रेशर। ठीक है, बट इफ द सेम फोर्स, वही सेम फोर्स अगर हम लगाएं ओवर अ स्मॉल एरिया,
ओवर अ स्मॉल एरिया, वही सेम फोर्स जो हमने अभी केस 1 में ली थी। तो प्रेशर जो प्रोड्यूस होगा उस टाइम वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये अगर हम एरिया को हम कम कर देंगे, इस एरिया को कम कर देंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट से कम कर देंगे, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। इसका देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए ये है। ये देखिए डॉक्टर जो है, मान लेते हैं सिरिंज ना यूज़ करके एक फिंगर ले, आप फिंगर लूँ मैं और अपने मतलब इस तरीके से इसको इंजेक्ट करूँ, मतलब ये आई एम नॉट एबल टू मतलब ये कुछ मैं पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू पास माय फिंगर इनटू माय हैंड। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा जो टिप जो है, जो इस मेरी जो मेरी जो उंगली है मेरी, उसकी जो टिप है उसका एरिया जो कंसिडरेबली ज्यादा है, तो वो इस पर्टिकुलर अमाउंट फोर्स पे ज्यादा प्रेशर, इस फोर्स पर प्रेशर वो ज्यादा एक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मैं अगर क्या करता हूँ कि मैं जो जो मेरा जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स था, मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मेरी उंगली थी, ठीक है, उसका मैं एरिया बहुत ज्यादा कम करता हूँ। उसको हम एरिया कम करके कैसे समझेंगे? एक सिरिंज के एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल डॉक्टर के पास जो इंजेक्शन होता है, बच्चा जानता है, उसकी जो टिप होती है बेटा, उसका जो एरिया बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा काइंड ऑफ नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग। तो बेटा उसमें वही सेम फोर्स जो मैंने अभी लगाई थी, तो मैं एक इंजेक्शन के थ्रू मैं फोर्स लगाऊंगा, तो वो इंजेक्शन अंदर इंजेक्ट कर जाएगी। तो इसका एक बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जांपल है बेटा। ठीक है, इसका क्या है, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इसमें प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ द लेस एरिया ऑफ द टिप, इसमें प्रेशर कम प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ द मोर एरिया ऑफ द टिप। ठीक है, तो प्रेशर की एप्लीकेशंस बेटा बहुत अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो थोड़े से हम एप्लीकेशंस देखते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। देखिए ये जो बच्चा है, ये जैसे कि जो आप लोग भी मतलब स्कूल बैग्स यूज करते होगे, तो जो उसकी स्ट्रिप्स होती हैं जो आप टांगते हो इस तरीके से, कुछ बच्चों की, बहुत रेयर बच्चे होते हैं जिनकी स्ट्रिप्स बहुत ज्यादा पतली होती हैं, वो फैशन जो करते हैं बच्चे। ठीक है, और जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं उनकी जो स्ट्रिप होती है बेटा, वो क्या होती है, वो थोड़ी ब्रॉड होती है। ये काफी ब्रॉड है, देखो ये इसका एरिया जो है काफी ब्रॉड है। ये देखो इसका एरिया काफी ब्रॉड है। ठीक है, तो जो भी मतलब ये बैग के अंदर जो वेट होगा, जो बुक्स होंगी, जो आपकी जो लंच बॉक्स होगा, जो भी होगा, जो वेट लगा रहा होगा, वो इस पूरे एरिया पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपको कम प्रेशर फील होगा बिकॉज ऑफ द मोर एरिया। ठीक है, वो क्यों आपको प्रेशर जो होगा वो कम क्यों क्रिएट होगा इस केस के अंदर? बिकॉज प्रेशर जो है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इनवर्सली मतलब एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है, दूसरी क्या होगी, कम होगी। ऐसी क्वांटिटी, ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है, तो दीज बोथ बोथ क्वांटिटीज आर इन इनवर्सली रिलेशन। ठीक है, और डायरेक्टली रिलेशन जब होता है जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी क्या हो, क्वांटिटी बढ़े। ठीक है, एक क्वांटिटी कम हो रही है, दूसरी भी कम हो। जैसे कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, प्रेशर पे। फोर्स अगर हम बढ़ाएंगे, फोर्स आप बढ़ाएंगे, पूरा फ्रैक्शन बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। फोर्स आप कम करेंगे, पूरा फ्रैक्शन कम होगा, प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, बात करते हैं एरिया की। एरिया बढ़ाएंगे, डिनोमिनेटर में पूरा फ्रैक्शन कम होगा, प्रेशर कम होगा। एरिया बढ़ा रहे हैं, प्रेशर कम हो रहा है। एरिया कम करेंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली यहाँ पे एरिया बढ़ा दिया है। एरिया बढ़ाने से क्या होगा, प्रेशर कम एक्ट करेगा आपके शोल्डर्स पे, तो इसलिए आपको स्टिफनेस या कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ झेलने को नहीं मिलेगी आफ्टर आफ्टर कैरिंग अ बैग। ठीक है, देखिए ये भी एक एग्जांपल है। देखिए आप मान लेते हैं, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स आप इस पे ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स आप इस पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। मान लेते हैं वो फोर्स एफ है। ठीक है, तो बेटा इसका जो जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, इसका ये जो टिप है बेटा, इसका एरिया जो कंसिडरेबल ज्यादा है एज कम्पेयर टू, अगर हम स्नेल की बात करें, स्नेल की टिप देखें, तो बहुत ज्यादा कम इसका एरिया है। तो इसका एरिया बहुत ज्यादा है, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या बनेगा, कम बनेगा। एरिया ज्यादा है, प्रेशर कम होगा, तो हम कुछ पर्टिकुलर फोर्स लगाएंगे, तो ये बेटा ये चीज इसके अंदर, वॉल के अंदर इंजेक्ट नहीं होगी। सिमिलरली सेम फोर्स अगर हम देखिए फोर्स एफ लगाई थी, इसमें भी हम फोर्स एफ अगर लगाते हैं, इसमें भी अगर हम एफ फोर्स लगाते हैं सेम फोर्स लगाने पर, लेकिन इसका टिप एरिया बहुत कम है। अगर इससे कंपेयर किया जाए इस एरिया को, इस एरिया को, तो ये एरिया नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। ठीक है, तो ये सेम फोर्स है, इस नेल को वो ये इंजेक्ट कर देगा दीवार के अंदर, ही पार कर जाएगा। ठीक है, आर पार हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल था ये भी। अब बेटा देखो ये कुछ लेफ्ट टॉपिक्स हैं, इसको हम अभी कवर करेंगे। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है चैप्टर।
तो कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि हमने अभी क्या पढ़ा कि कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, दूसरी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे उसको हिट करा रहे हैं इस तरीके से, तो उसमें प्रेशर, मतलब एक ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट दूसरे सॉलिड सॉलिड ऑब्जेक्ट पे प्रेशर ऐड करता है ऑन ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर आप किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा। सिमिलरली फ्लूइड्स भी जो होते हैं ना, वो भी प्रेशर ऐड करते हैं। ठीक है। और फ्लूइड्स क्या होते हैं बेटा? फ्लूइड्स बेसिकली बेटा डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फ्लूइड्स के अंदर बेसिकली आपका बेटा क्या क्या आता है? फ्लूइड्स के अंदर आपका क्या क्या आता है? आपका लिक्विड हो गया, ठीक है, लिक्विड हो गया, ठीक है। दूसरा आपका क्या आता है? गैस आता है, ठीक है। पहला आपका लिक्विड हो गया, गैस हो गया, मतलब गैस भी फोर्स एक्ट करती है, और ये लिक्विड है, ये भी क्या करता है? फोर्स एक्ट करता है। अभी कैसे करता है, किस पर डिपेंड करता है, और और आपको जो भी कुछ है, मतलब हम उसको हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो लिक्विड और गैस भी फोर्स प्रेशर एक्ट करते हैं, सॉरी प्रेशर एक्ट करते हैं, ठीक है। लिक्विड और गैस जो कि हम फ्लूइड कहते हैं, विच आल्सो एक्ट्स प्रेशर ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो बेटा, ये कुछ पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मतलब वो हम थोड़ा देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर से देखने को मिले हैं, ठीक है। यार यार ये ठीक है। देखिए, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, ये तो हमारे नोट से ही आ गया, बिल्कुल एकदम छप कर आ गया एक तरीके से, ठीक है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, पर मतलब डिवाइड, पर यूनिट एरिया, ये हमने क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले? इट्स कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, तो ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा आपको मैं यही समझाऊंगा। मैं चाहता अपनी स्लाइड्स में वहां स्टार्टिंग में समझाया था, आप रिलेट नहीं कर पाते इन चीजों को, ठीक है। तो बेटा वेट बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? वेट कैलकुलेट करना है उस ऑब्जेक्ट का जिसका मास कितना है? 1 किलोग्राम, ठीक है। तो वेट बेसिकली, वेट को समझने से पहले आप फोर्स समझिए। फोर्स का बेटा एक फॉर्मूला होता है, जो कि आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी थोड़ी देर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि कि अर्थ हमको जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। वेट बेसिकली बेटा फोर्स ही होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरीके की फोर्स है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमको अपनी तरफ खींचने के लिए लगाई जाती है, उसको हम वेट बोलते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। वेट अलग चीज होती है बेटा, और मास अलग चीज होती है, ठीक है। इसका आगे हम थोड़ा आपको बताएंगे क्या डिफरेंस होता है मास और वेट के अंदर, वो आगे की क्लासेस के लिए छोड़ देते हैं। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करते हैं। तो बेटा बेसिकली वेट भी सेम चीज होती है। वेट भी एक तरीके की फोर्स होती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला भी सेम होगा, मास इनटू, और एक्सेलरेशन जो होगा इसमें स्पेशल वाला आ जाएगा। मतलब अर्थ जो है आपको जिस एक्सेलरेशन से खींचती है, उसमें वाला एक्सेलरेशन लिखा जाएगा। और अर्थ जिस एक्सेलरेशन से हमें अपनी तरफ खींचती है, वो बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8, ठीक है। तो अभी आपको बताता हूँ, पहले वेट का फॉर्मूला बताएं। वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑफ अर्थ, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है, जिसको जी से डिनोट करा जाता है। मास को बेटा किससे डिनोट करते हैं? मास को डिनोट करा जाता है एम से। इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बेटा किससे लिखा जाता है? स्मॉल जी से। तो वेट का फॉर्मूला बेसिकली आपका क्या बन जाता है? डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। वेयर एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जी की वैल्यू बेटा क्या होती है? जी एक एक्सेलरेशन है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जी की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। अब आपको अगर मास वेट निकालना है, अगर आपको वेट निकालना है, तो ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन को अब देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर बेटा मास कितना गिवन है? मास की वैल्यू गिवन है 1 kg, जो कि आपको एसआई यूनिट में गिवन है। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, ठीक है। और बेटा जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर जो है ये भी एसआई यूनिट है, सेकंड जो ये भी एसआई यूनिट है, ठीक है। तो आपको दोनों जो क्वांटिटीज गिवन, आपको दोनों जो आपको
फिजिकल क्वांटिटी गिवन है वो आपको एसआई यूनिट में गिवन है। अब आप इसको इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर दें, वेट इक्वल्स टू एम इंटू जी। मास आपका कितना है 1 गिवन है, और जो जी कितना है 9.8 है। ठीक है बेटा, वेट की मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगी 9.8। अभी मैंने आपको बताया था वेट क्या है बेटा, एक तरीके का वेट क्या है, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फोर्स है, तो इससे आने वाला जो आंसर होगा इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। क्या होगी, न्यूटन। कभी कभी यूनिट्स में भी कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर। तो बेटा इसका ऑप्शन जो आपका जो बी होगा, ऑप्शन जो बी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो अब देखिए क्वेश्चन है, इफ द फोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फोर्स ऑन द सरफेस इज डबल्ड। किसी सरफेस पे जो फोर्स लगा रहे हैं अगर हम उसको डबल कर देते हैं और एरिया उस सरफेस का क्या करते हैं, हाफ करते हैं, तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट एक्ट्स ऑन प्रेशर। ठीक है, वो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली प्रेशर इक्वल्स टू बेटा क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मान लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एफ लग रही है, कितनी लग रही है, फोर्स एफ लग रही है, एरिया कितना लग रहा है, ए लग रहा है। आप कोई भी वैल्यू भी ले सकते हैं, आप मान लो कि फोर्स आपकी 2 न्यूटन लग रही है, एरिया आपका 1 मीटर स्क्वायर है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल जनरल वे में लेके चलता हूं। तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, मान लेते हैं फोर्स एफ लग रही है, एरिया ए लग रही है, उसके बाद जो कैलकुलेट करने के बाद जो प्रेशर आता है वो पी आ रहा है। क्या आ रहा है, पी आ रहा है। बेसिकली जो इनिशियल प्रेशर लग रहा है केस वन के अंदर वो कितना है, पी। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, अब बेचारा वो एग्जामिनर क्या बोल रहा है बेटा, एग्जामिनर कह रहा है कि अब जो फोर्स एफ से बेटा क्या हो गई, फोर्स को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। डबल मतलब फोर्स एफ से क्या हो गई, 2F हो गई, ये न्यू फोर्स लग रही है। ठीक है, एरिया आपका ए से क्या हो जाएगा, A/2, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया हमने हाफ कर दिया। अब आप प्रेशर निकालें, प्रेशर डेफिनेटली चेंज हो गया होगा, मे भी चेंज हो गया होगा। ठीक है, वो डिपेंड देखना पड़ेगा फॉर्मूले से क्या आता है कैलकुलेट करने के बाद। तो ये प्रेशर इनिशियल वाला था, पी से डिनोट किया था, तो ये नया वाला इसको हम पी डैश से कर देते हैं, कोई मसला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और पी डैश से करा है तो एफ डैश वाली फोर्स लेंगे, न्यू फोर्स रहेगी, और न्यू क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब आप उसको पुट कर दिए, न्यू फोर्स कितनी है, ये सेकंड के अंदर मतलब फोर्स एफ से 2F हो गई, तो 2F हो गई। ठीक है, एरिया क्या हो गया बेटा, A/2। ठीक है, अब मैंने आपको ये चीज बताई थी, जब दो फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे थे, एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, इसको डिवाइड करने वाला बार ये है। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है वो एज इट इज रहता है। क्या रहता है, एज इट इज रहता है। एज इट इज मतलब जैसा लिखा है उसको लिख दो। ठीक है, ठीक है, इंटू करो, फिर इंटू करने का जो नीचे न्यूमरेटर में जो भी आपका जो फ्रैक्शन है उसको आपको उल्टा कर दो, यहाँ A/2 है तो इंटू क्या जाएगा, 2/A। ठीक है, तो बेटा ये P डैश कितना आ जाएगा, P डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपका, 2 2 4, 4F/A। कितना आ गया, 4F/A आ गया। ठीक है, इसको यहाँ लिखते हैं। देखिए, तो आपका जो न्यू प्रेशर है P डैश कितना आ गया बेटा, 4F/A। और आपको ये चीज पता ही, F/A किसकी वैल्यू है, पुराना वाला प्रेशर। तो इस F/A की जगह हम P लिख सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली लिख सकते हैं, तो ये तो मैथ्स हमको अलाउ करती है। तो P डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल प्रेशर। तो आपको ये क्या बता रहा है कि जो न्यू प्रेशर है वो 4 गुना ज्यादा हो गया, 4 गुना ज्यादा हो गया पुराने प्रेशर के ऑन डबल द फोर्स। फोर्स को डबल करने से और एरिया ऑफ सरफेस को हाफ करने से आपका क्या हो गया, प्रेशर 4 टाइम्स हो गया, तो बिकम 4 टाइम्स। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन ए है, दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन सी एंड डी। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी 4 टाइम्स। अब ये देखो बेटा, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो फोर्स होती है, अ फोर्स हैज मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन ओनली, या बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओनली, या नन ऑफ द अबव। मैंने आपको क्या बताया था कि फोर्स क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए वी नीड टू थिंग्स, वी नीड टू थिंग्स। फर्स्ट इज इट्स मैग्नीट्यूड, फर्स्ट इट्स मैग्नीट्यूड, सेकंड वन इज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी वेक्टर क्वांटिटी को, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए वी नीड इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, विल बी करेक्ट। ओके, आई होप। अब देखिए ये एक सवाल है, जो आई थिंक लास्ट सवाल होगा मेरे ख्याल से स्लाइड का। हाँ, लास्ट लास्ट सवाल है, इसको देख लेते हैं, आसान सा है। द प्रेशर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर। मतलब एक एक मतलब फोर्स है जो कि
एक फोर्स है बेटा, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, a force of 50 newton is applied over an area of 10 meter square, applied over an area of 10 meter square। तो वो प्रेशर कितना क्रिएट करेगा, द प्रेशर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर। तो ये बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, जो प्रेशर पूछ रहा है, प्रेशर इक्वल्स टू बेटा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सिंपली इसको पुट कर दें, फोर्स की जगह बेटा 50 आ जाएगा, 50 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, और एरिया की जगह बेटा क्या आ जाएगा, 10 मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये क्या बन गया, 5 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम 5 पास्कल्स भी लिख सकते हैं, पास्कल्स को पीए से डिनोट करते हैं, ठीक है। 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोले या 5 पास्कल बोल दें। अब ऑप्शंस देख लें, जो आपका मैच कर रहा हो ऑप्शन, वो आंसर हो जाएगा। तो बेटा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सब बेटा, ये सब लास्ट ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, जो आप एंट्रेंस देना चाहते हैं। तो आपने इन क्वेश्चंस से आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस कोई इतने ज्यादा टफ, इतने डिफिकल्ट नहीं है, इनका लेवल इतना ज्यादा टफ नहीं है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम हमारे साथ आप जुड़े रहें। हम एक एक्स्ट्रा कुछ सेशंस भी लेंगे, जिसमें आपको स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कराएंगे एज मच एज पॉसिबल, और जितना आप बच्चे चाहेंगे हम उतना कराएंगे। और आप जो पढ़ना चाहें मुझसे आप बता सकते हैं, फिजिक्स 9th एंट्रेंस में आपका जो दिल करे, मैं आपके लिए हाजिर हूँ और ऑलवेज हाजिर रहूंगा। और बेटा देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि मैं आप लोगों को बहुत ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, जो कुछ है जैसा है बिल्कुल फेयर तरीके से आपको डिलीवर करूंगा। तो इन रिटर्न मैं आपसे ये चीज चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहें, और मैक्सिमम आप मतलब कोशिश ही करिए आप अपने और दोस्तों को ही बताएं इस लिंक के बारे में, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि हम लोग भी बिल्कुल आपको बहुत पोलाइट तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत क्वालिटी कंटेंट वाइज सब कुछ सोच समझ के हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप बिल्कुल कंटेंट वाइज आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, क्वालिटी क्वालिटी वाइज बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। बस आप लोग का काम क्या है, आप लोग हमसे जुड़े रहें, ठीक है। आपको आगे भी कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स मिलेंगे देखने को, ठीक है। और दूसरी बात देखो बेटा, ये है जो कि मुझे स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी कि आप लोग हमसे जुड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो बेटा वो जुड़ने के लिए आपको एक ऐप है, जो कि डिजी क्लास करके है, जो आपका ऐप है वो डिजी क्लास करके है। उसका जो लोगो है बेटा वो इस तरीके का है, ठीक है, डिजी क्लास। डिजी क्लास अगर आप प्ले स्टोर पे लिखेंगे, निजी क्लासेस अगर आप प्ले स्टोर पे लिखेंगे, तो इस तरीके का एक आइकन आएगा। तो उसमें आप एंटर करके अपने आप को अम, आप अपना एडमिशन लें इसके अंदर, और बच्चों को भी इस लिंक को दें, ताकि मतलब और बच्चे भी हमसे जुड़ सकें अच्छी तरीके से। काफी मतलब इस कोर्स की काफी डिमांड आ रही है इंडिया के, क्योंकि बहुत सस्ता और बहुत अच्छा हम लोगों ने कोर्स बनाया है, और इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्वालिटी इससे अच्छी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस ऐप को डाउनलोड करें, और और हमारा ऑनलाइन चैनल भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिजी क्लासेस को। तो इसी नाम से आपको चैनल मिलेगा, ठीक है, और इस सेम लोगो है। आप आपसे प्ले स्टोर पर आपको ये डाउनलोड करने को मिल जाएगा, और वहां आप तलहा तलहा मुजीब सर्च करेंगे, तो मैं तो आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स का टीचर आपको बिल्कुल आपको लेक्चर्स बिल्कुल वहां ऑनलाइन भी आपको प्रोवाइड होंगे, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें इस चीज को लेकर, और इसी के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये मेरा जो लेक्चर है, तो आप उसको अच्छे से आप देखें, और कोई भी प्रॉब्लम हो कैसी भी, तो आप मुझसे इससे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस ऐप। ये जो आपका ऐप है इसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।